सब साथ में सब गर्ल्स भी आ गए, गर्ल्स भी आ गए। इवेंट खत्म अभी। साहब इकडे बघा। लुक सेंटर सर, लुक सेंटर सर समोर सेंटर सर। साहब इकडे इकडे। मधुर सर सेंटर। साहब इकडे। अरे इसका तो हो गया ना। Thank you. I launched Martini Queens 1.5 back. It's nearly 1.5 months back, you know. I said that it's going to. God bless. I wish him all the success for his release on September 25th. Cheers. Good evening, everybody, and all my media friends. Thank you to be over here. It's a great association with Arun. Definitely, it's just a beginning, and more looking forward to more endeavors in future. And I'm sure we're going to have a media interaction very soon. So, rest of the gang will call. If she could please come here. Without her, definitely none of this was possible. Welcome. Our next. Ji, my producer, to speak on this Calendar Girls film, then I'll take over. One sec. Thank you so much, Madhur. And first of all, congratulations and all the best for this lovely launch of Martini Queens. I think the name says it all. And when you say queen and when you say Madhur Bhandarkar, I think it all goes hand in glove. He makes a woman feel like a queen. Is such a simple story, though it sounds so glamorous, because it's a beginning and it's a journey of a girl who aspires in this journey of glamour, and her first foot is towards modeling. And there her dreams open somewhere where she feels that she might get a platform on this glamorous Bollywood, and or many other lines, you know, where they choose to be. So it's a story, and parents also want to see their children on a platform, but they don't know where this whole thing is going to lead to. And so it's an eye-opening for not only the young generation, I think it's a film for all those parents also who will see where they see their girls, if they want to go in this kind of world, and how one should choose out of after being there. I think the film is a lot more and lot more. I think Madhur will say कि इतना सब अभी open नहीं करना चाहिए, थोड़ा film देखना भी ज़रूरी है. तो बस आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि नई लड़कियों के साथ ये फिल्म बन रही है, क्योंकि कैलेंडर गर्ल्स एक कॉन्सेप्ट ही एक नई गर्ल्स के साथ है. तो मधुर जी और हमने एक बहुत बोल्ड स्टेप लेके
नई गर्ल्स के साथ ही, क्योंकि इसको हमें पूरी जेन्युइन तरीके से बनाना था, तो ऐसे हमने नई गर्ल्स, नए चेहरों के साथ ये फिल्म बनाई है। तो बस आपकी बहुत बहुत शुभकामनाओं की हमें ज़रूरत है। थैंक यू। Well, I would like to call my leading ladies, my calendar girls, who have absolutely dazzled the screen. So I'd like to call Akanksha Puri. तालियां बजाओ यार। अवनी मोदी, कायरा दत्त, रूही सिंह and Shatrupa Pine. It's an open house for questions. मत के ऊपर है। देखिए, प्रेशर मेरे ख्याल से पहली पिक्चर हो या 12वीं फिल्म हो, प्रेशर हमेशा रहता है। और मेरे ख्याल से मैं उस तरह का फिल्म मेकर जो अपनी हर फिल्म को चाहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म हो, उतनी मेहनत, उतना ही डेडिकेशन, उतना ही जो काम है वो रहना पड़ता है। और ख़ास करके ये पिक्चर में न्यू कमर्स है कम्प्लीटली, तो प्रेशर ज़्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि एक ऑडियंस को पिक्चर थिएटर में लाने के लिए और उसे आकर्षित करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली प्रेशर होता है। लेकिन क्या होता है कि फिल्म जो होती है कन्विक्शन से बनाती है। मैंने हमेशा ऐसी फिल्में बनाई है, मैंने कभी ये देखा नहीं कि कभी स्टार भी रहे, कभी स्टार नहीं भी रहे, ऐसी इस तरह का मैंने जर्नी मेंटेन किया हुआ है। चांदनी बार से लेकर कैलेंडर गर्ल्स तक की जर्नी हमेशा ऐसी रही है। तो फिल्म जो है, मैंने हमेशा कहा कि मैं कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाता हूँ कि मधुर का एक सिनेमा, एक ब्रांड, एक जो लोग सिनेमा देखना चाहते हैं, जो सच्चाई रियलिटी है, वही आपको देखने मिलेगा, जैसी मेरी अन्य फिल्म में आपको देखने मिला है। आजकल हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में काफ़ी बन रही हैं। आप ये 5-5 हीरोइनों के लेकर क्या प्रयोग करना चाहते हैं? देखिए, प्रयोग क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। अभी इशू होता है, टॉपिक होता है। कैलेंडर गर्ल्स एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा इशू, मेरे ख्याल से किसी ने हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्में बनाई नहीं है कि कैलेंडर गर्ल्स के बारे में हम लोग इतना सोचते हैं, एक हवा उसका, एक हमेशा लोग कैलेंडर्स की बात करते हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए कि कैलेंडर गर्ल्स की जो ज़िंदगी है वो 1 साल की है, वो 1 साल के बाद वो लड़कियां जाती कहाँ हैं, क्या होता है उनके साथ, किस तरह से एक उनकी जर्नी का जो टेन्योर होता है 1 साल का होता है, और कहाँ जाते हैं वो जो ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा ये एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मैंने है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को पकड़ा है 5 लड़कियों के साथ। जो इशू है कहीं, जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म जो बहुत ही रियल है, 75% रियल फिल्म है, और इस पर रिसर्च गया है। मैं, मेरे राइटर्स, तमाम लोगों ने मिलकर इसे रिसर्च किया, लोगों से इंटरेक्शन किया है, उसके बाद जाके ये फिल्म का जो है पूरा इसका निर्माण हुआ है। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज राज। आई लाइक टू आस्क मधुर जी दैट इन 5 कैलेंडर गर्ल्स में आपकी फेवरेट कौन है और क्यों? देखिए, मेरे लिए तो जैसे बोलते मेरी 5 उंगलियां तो सब एक समान है। मैं अभी ये बोल नहीं सकता ये उंगली अच्छी हुआ। आप जब पिक्चर देखोगे तब आपको लगेगा कि वाकई में ये लड़कियों ने अपना किरदार, मैंने आज आप इनको इनके नाम से जानते हो, लेकिन जब पिक्चर रिलीज होने के बाद आप इनके किरदार से जानोगे, इनके कैरेक्टर के बारे में आप जानोगे, तब आपको लगेगा इतने जस्टिफिकेशन हुआ है। क्योंकि जो लड़की ने अपने हर कैरेक्टर को इतना अच्छी तरह से निभाया है, क्योंकि ये फिल्म केवल ना बिकनी है, ना केवल ग्लैमरस दिखना है, बल्कि परफॉर्मेंस है। क्योंकि मेरी हमेशा फिल्में रही है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रही है, कहीं भी जाके मैंने उस तरह की फिल्में नहीं बनाई है, और हमेशा ही परफॉर्मेंस को ज़्यादा महत्व दिया है। तो जब आप पिक्चर देखोगे आप भूल जाओगे कि उस गाने में कि लड़की ने बिकिनी पहनी या ग्लैमरस है। आप इन लड़कियों को, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये याद रखना कि आप इनको अपने कैरेक्टर के नाम से बुलाया जाएगा। And one more question, that what will be the USP of this movie, since there is no big star in the movie? Thank you. The USP of the movie is the concept, because I don't think any filmmaker has attempted this kind of subject. Second, USP of the film is the content, the shock value of the film, completely. Third, the USP of the film is the songs. The songs बहुत ही अच्छे मीत ब्रदर्स ने दिया है,
और अमल मलिक ने दिया है। तो ये 3 चीज आपको जो है झंझोड़ेगी। कहीं चीजें आपको जब देखने के बाद आपको अद्भुत वे में ले जाएगी कि भाई ये ऐसा हमने देखा है, सुना है पेपरों में। कभी कभी सच्चाई इतनी होती है, मेरे ख्याल से हम दिखाने से परहेज करते, हम उसे नहीं ला सकते स्टेज पे या फिल्म के माध्यम से। जब हम रियल जिंदगी में देखते कितनी चीजें हो रही है, हम पर्दे पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें कुछ लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, सेंसर का ख्याल रखना पड़ता है, और पूरा उस नजरिए से हमको फिल्म बनानी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज इतना हमको टेंशन होता है कि सेंसर ये ना कर पास करे, ये नहीं करे। उसके बावजूद ही मेरे ख्याल से इस फिल्म को बनाने में संगीता जी का मैं पूरा बहुत ही उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस जज्बे से, उस पैशन से इस फिल्म को फंड किया है और पूरी तरह से उसमें ये रखा है, पूरा पैशन जो रखा है इस पिक्चर को लेकर। मधुर, पिक्चर सेंसर हो चुकी है? हाँ, पिक्चर सेंसर हो चुकी है। कुछ प्रॉब्लम? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। 1-2 वर्ड्स के प्रॉब्लम थे जिसको हमने चेंज किया है, और उसके बाद हमने ए सर्टिफिकेट दिया। मैंने कोशिश की इसको यूएस सर्टिफिकेट मिले, ताकि मैं चाहता था कि अपने हिंदुस्तान के युवा वर्ग है जो अपने जितने छात्रा है उस पिक्चर को जरूर देखे। लेकिन ये हुआ नहीं, मैं चाहता था। लेकिन सेंसर ने मुझे खुद सलाह दी कि पिक्चर देखने के बाद उनको लगा कि अगर मैं रिवाइजिंग कमेटी तक गया था, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा देखने के बाद उनको लगा कि अगर आप पिक्चर को आप काटोगे तो आप इसकी जो कंटेंट को इसको म्यूटिलेट करोगे। तो उन्होंने खुद कहा कि आपने फिल्म अच्छी बनाई है तो इसको इस तरह से बरकरार रखे और आप इसको ये सर्टिफिकेट लिए। तो मैंने पूरे नज़र में देखा पिक्चर को कि ठीक है, कोई बात नहीं, कि और मैंने ये सर्टिफिकेट लिया, लेकिन विदाउट कट्स मुझे सर्टिफिकेट दिया। सेंसर ने कोई काटा नहीं इसमें कुछ। क्वेश्चन टू संगीता जी, आपने जो प्रोड्यूस किया मूवी, हैव डन प्रोड्यूस द मूवी, हैव यू सीन द ब्रांड मधुर और द स्टोरी? आई हैव सीन बोथ। दोनों चीज़ देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कैलेंडर गर्ल्स के बारे में सोचेंगे तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब उसके साथ मधुर अटैच हो जाता है तो उसमें कंटेंट जुड़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी था। तो कंटेंट एंड सिनेमा कमिंग टुगेदर एंड रियलिस्टिक सिनेमा इन अ वेरी ग्लैमरस वे, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन एंड मुझे लगता है राइट कॉम्बिनेशन था, इसलिए हमने इसे चुना। So question for any of None of us could have asked for a better debut, so I think I don't need to say anything about my experience after this. It was amazing. It is a lifetime experience, and we all know he is our mentor. So we have grown as an actor through this film, and I'm really very thankful to Madhurji for choosing me for this character Nazneen, and I'm just looking forward for the more films working with Madhurji in future. A very good evening, ladies and gentlemen. I was very, very excited. Honestly, I was really nervous when I thought I was getting my Bollywood break. But then I'm so grateful to God that my first director is Mr. Madhur Bhandarkar. He's a perfectionist. And the whole experience was a joyride. Pata hi nahi chala ki film kab khatam ho gayi. It was wonderful. Hello everyone. I think it takes guts to make a film with newcomers. And I think Madhur Bhandarkar has shown that guts by making a film with 5 newcomers. So I'm very thankful, and I've always said this, that Calendar Girls is my first love. It's my first film, and I'll always be emotional about it. So thank you, Madhur sir. Thank you for everything. Hi, I'm Shatrupa Pine. Mr. Madhur Bhandarkar has been mentoring me from day one. First day I met him. He just told me one thing: be what you are. You don't have to be anybody else. You five of you would be my leading heroines. I'm taking a risk. But again, we are representing the women empowerment, and we feel most powerful today being his leading actresses. All the best to all the girls, and thank you, sir, for giving us this opportunity. Thank you. Thank you, Shatrupa. I made fashion. I think that's bygone. I feel more of the high society people may react with it. I feel it will pinch them a lot. The society, I think so. That will be major thing. I think there will be people, definitely there will be reactions, because all of my films always have been people talk about it. Chandni Bar or a Page 3 or a corporate from the corporate world, or a Traffic Signal also for Calendar. For Bollywood, when I met heroine people, there were people in section of the people who thought that I went too much into showing the reality of the glamour world. But
yeah, this also would be the reaction. I'm looking forward for the reaction also. But one thing is there, that this movie, it's a journey, it's an emotional journey about girls. People will connect with it. People, I feel when people can read it, people can watch on television, why we should not show on celluloid? My only concern is that. Why, when I make a movie, the people are, now he's going to expose this area, or he's going to now reveal this area. मुझे लगता है जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं गॉसिप कॉरिडोर्स में या टेलीविजन पे देखते हैं, अब तो आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब हम सेलुलाइड में दिखाते, there are people who react to it. But I think I'm ready for it. I'm always been a fighter, and definitely I'll stand by what I make. And will you call it an extension of your previous film, Fashion? No, completely different. Fashion is completely different. Only glamour. Like in fact, I wrote a blog also today. You should read the blog about what I said. There are so many films you can make on the glamour world, on a high society with different stories. Completely. It's nothing to do with fashion at all. Not an iota also. Except obviously when you see girls posing or clicking pictures, you feel like that. But there's so many filmmakers who have different, I mean, it's a genre, the same make, but different stories they tell. I think that's so much benefit of doubt you should give me, sir. Hi, Madhur. Thank you. Hi, Madhur. अभी तक की जो फिल्में हैं उसमें जाने पहचाने आर्टिस्ट रहे हैं आपके. इस फिल्म में बिल्कुल न्यू आर्टिस्ट हैं और जहाँ तक सब्जेक्ट है वो भी बिल्कुल एक यूनिक सब्जेक्ट है. तो इस पे कास्टिंग में आपको कितना मतलब कैसे किया आपने? कास्टिंग में बिगिनिंग में हम लोग ने 2-3 एजेंसी को हमने दिया था कि कास्टिंग के लिए, तो हमने कुछ 40-50 लड़कियां हमने देखी, हमको जहाँ पे हमको लगा, फिर हम लोग ने उसको, हम लोग मैं मेरे राइटर, हम लोग सब मिलके एक हमारी टीम थी प्रोडक्शन वाले, हम लोग डेमोक्रेटिकली उसको चूज करते थे किस तरह से हम लोग को चाहिए लड़की कैरेक्टर्स के हिसाब से. और उसके बाद हमने जीरो डाउन किया कुछ 20-30 लड़कियों पे कि हमको लगा. फिर ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के बाद फिल्टर होते हुए फिर भी हमने कल्मिनेट किया कि भाई दीज आर द गर्ल्स जो कैरेक्टर्स के लिए, जो हमारे एक्ट्रेस के लिए, जो कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा कि वो आपको जब पिक्चर देखिए आपको लगना चाहिए कि वो कैरेक्टर है ना कि वो एक्ट्रेस, और जिसे ग्लैमरस भी लगे और सेम टाइम परफॉर्मेंस ज्यादा, क्योंकि 90% पिक्चर में परफॉर्मेंस है, बाकी 10% ग्लैमरस है. तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ लेकिन अच्छा है. एंड ऑफ द रिजल्ट जब मैं पिक्चर देखता हूँ, इन्होंने खुद ने डबिंग की सब अपनी पहली पिक्चर. कई बार ऐसे होते तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं बाद में डबिंग करते, पहली पिक्चर में डरते हैं, लेकिन इन्होंने खुद ही डबिंग की बहुत अच्छी तरह से की, मंझे हुए कलाकार की तरह की. थैंक यू. अच्छा मधुर, फिल्म में मार्टिनी क्वीन का जलवा कितना नजर आएगा? मार्टिनी क्वीन का जलवा नजर आएगा. अभी तो शुरुआत है, मैंने बोला आगे आगे देखिए होता है क्या. थैंक यू एवरीबॉडी. मेरे ख्याल से रिलीज इज 25 सितंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड. रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिएटर तो अभी बोल नहीं सकते, मैंने जितनी कैपेसिटी जो अपनी पिक्चर की है, मैंने जो हिसाब से हम लोग को चाहिए उस हिसाब से रिलीज करेंगे. डेफिनेटली 100% अच्छी रिलीज करेंगे. विल हैव अ गुड रिलीज 100%. थैंक यू सो मच. थैंक यू माय मीडिया फ्रेंड्स. थैंक यू. क्योंकि हमने ये पेंटिंग देखी नहीं है, तो पहले जरा उनसे सोच लें कि वो क्या सोच रही थी ये पेंटिंग बनाते समय. मैं इससे पहले 2 मिनट अंजना जी के बारे में कहना चाहूँगा. अंजना जी और मेरे जो एक दोस्ती उनके साथ है, हमेशा फैमिली रही है. वो तकरीबन मेरे ख्याल से चांदनी बार के बाद ही उनके साथ हमारी दोस्ती हुई. और ये मुझे याद है, मैं पिक्चर बना रहा था सत्ता में, रवीना टंडन के साथ शूट कर रहा था, और वो मेरे को मिले और बोले कि मैंने चांदनी बार देखी, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ. बातचीत हुई हमारी और ऐसी दोस्ती हो गई. उनका एक पेंटिंग एग्जीबिशन था, मैंने अटेंड भी किया था मुंबई में. उसके बाद मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि एक काम करे, मैं पेज 3 फिल्म बना रहा हूँ, पेज 3 सोशलाइट क्यों नहीं बन जाती है. और इनको मैं पकड़ के पेज 3 में इन्होंने एक्टिंग की, उसमें इन्होंने अपना डेब्यू किया और इनको काफी वहां पे ये मिला. और उसके बाद इन्होंने बिपाशा बासु कॉर्पोरेट के लिए इन्होंने पेंट किया, फैशन के लिए प्रियंका, कंगना, मुग्धा तीनों को पेंट किया. और उसके बाद कैलेंडर गर्ल्स के लिए जब उन्होंने कहा कि मधुरी कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैं करना चाहूंगी, मैंने अंजना जी मैं आपको रोक सकता हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं है. एंड शी इज ऑलवेज बीन काइंड एंड ऑलवेज बीन ग्रेट ऑनर टू सी हर लवली पेंटिंग्स, इंटरेक्ट विद हर जब भी दिल्ली जाते हम, और बहुत दिल से और बहुत पैशन से अपना काम करती है. अंजनी जी, थैंक यू सो मच टू एसोसिएट विद अस वंस अगेन. थैंक यू. It's my pleasure entirely, and I feel so honored that you've come into our lives.
my husband, my son, all of us are so fond of Madhurji. And he has been a constant in my life, as in all my exhibition, I think at least 75% of my exhibitions he's attended, whether Delhi or Bombay. And I always tell him, you're my lucky mascot, so does he say same for me. And that whenever he attends my exhibition, it is always very successful. So likewise, I hope my association each time with him and his films also leads to his films being equally successful. I did a cameo on Page 3, though I'm no actress, but I did it just for him. And after that, as he said, I did fashion, I did corporate, and now Calendar Girls. All those other times I painted the actresses. This time I've made a composite of all the 5 girls in one. So, yeah. And painting women is my forte, but I've also painted some males as well, Shah Rukh Khan for example, and I've always been maintaining I need to paint Madhur one day, and he's still never ready to do it. So next time round it's going to be Madhur on canvas as well. Yeah. I think it's time to unveil the painting now, the much talked about painting. Before that, I think Tarun, Madhur, Sangeeta, Anjana, let's all unveil the painting together. There's one thing I want to say. All my life I've painted women who are veiled or semi-veiled or very traditional. This is the first time I've done a painting where I've shed all my inhibitions. So please. Okay. 1, 2, 3 and go. For me, it was very tough to paint like this because this is very not me. But I thought Martini Queens and Calendar Girls needed something which was totally unlike what I've done in the past. I must thank Anjana and thank Madhur once again. And God bless the movie to be a super duper success. In fact, I told Madhur yesterday, let's start planning Calendar Girls too. Thank you, ladies and gentlemen. And the bar is open. I think it's been a long wait. And we'll have some good dinner. And thank you for your patience once again. Thanks. Thank you so much, Tarun, and a lovely association with Martini Queen.